नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स ट्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर 24 सालों बाद आ रही है। आखिर 24 सालों बाद ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं प्यूटिन, वो पहुंच गए नॉर्थ कोरिया। 24 सालों बाद हुई है जो व्लादिमीर पुतिन है यानी रशिया के किसी डेलीगेट की नॉर्थ कोरिया यात्रा हुई है। ये जो यात्रा है अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ये कुछ लोग कह रहे हैं ये शीत युद्ध का रिवाइवल हो रहा है, कुछ कह रहे हैं कि अमेरिका बनाम रशिया हो रहा है, तो कुछ इसको नाभिकीय आयुधों की तरफ एक होड़ बता रहे हैं। तो देखते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों गए हैं रशिया के राष्ट्रपति नॉर्थ कोरिया। अच्छा, नॉर्थ कोरिया जब राष्ट्रपति पुतिन वहाँ पे गए तो बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। वहाँ पे जो नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग यून है उन्होंने बहुत भव्यता से स्वागत किया। यहाँ पे कई तस्वीरें भी हमारे सामने नॉर्थ कोरिया के सामने आई, जहाँ नॉर्थ कोरिया को जिस तरह से प्रोपोगेट किया जा रहा था कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन होता है, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो उतनी सही से रन नहीं होती हैं, वहाँ पे समस्याएं बहुत ज़्यादा है, संकट बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब जो तस्वीरें हमारे सामने नॉर्थ कोरिया की आई वो बहुत बहुत अलग थी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ये पश्चिमी जो देश हैं उनका एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी तो नहीं नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट, क्यों ये सारी चीज़ें हुई, ये किस तरीके का जो है कवायद है देशों के बीच में, इसको समझेंगे। खास बात यहाँ पे ये बात जानने वाली है कि जो पुतिन पहुंचे हैं यानी रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो पहुंच रहे हैं 24 सालों बाद, तो इसका अपने आप में सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। चलिए समझते हैं कि खबर की पूरी जो पड़ताल है वो क्या है। अखबारों की सुर्खियां बनी कि जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन वो पहुंच रहे हैं अपने रेयर विजिट पे नॉर्थ कोरिया। देखिए, जो पूरा मुद्दा है ये तब शुरू हुआ जब रशिया ने बात की कि हम ले आ रहे हैं ऑपरेशन अनथिंकेबल। रशिया लेके आया ऑपरेशन अनथिंकेबल, और ये अनथिंकेबल ऑपरेशन में रशिया ये कह रहा है कि हम यूरोप के सारे नाभिकीय आयुध को एक दिन में ही समाप्त कर देंगे। अब जैसे ही रशिया ने कहा कि हम एक दिन में समाप्त कर देंगे तो दो बातें सामने आती हैं कि भाई रशिया को क्या पता कि दूसरे देश के जो नाभिकीय आयुध है वो रखे कहाँ हैं। देखिए, इसमें खास बात यह है कि एक संस्था है जिसका नाम है IAEA। इस IAEA के तहत हर देश को ये बताना पड़ता है कि उनके नाभिकीय आयुध कहाँ रखे हैं। तो रशिया ने अपने इस ऑपरेशन में कहा कि हम एक साथ ही इसको समाप्त कर देंगे। अब जब ऐसा कहा गया तो इसके पीछे का भी बैकग्राउंड समझे चलिए। देखिए, हो क्या रहा है कि अभी तक जो यूक्रेन बनाम रशिया का संघर्ष चल रहा था वहाँ पे पश्चिमी देश यूक्रेन को आयुध दे रहे थे, लेकिन ये जो भी वेपन्स प्रोवाइड किए जा रहे थे यूक्रेन को वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन अपने बचाव में खर्च कर सकता था, अपने बचाव में इसका उपयोग कर सकता था, ना कि रशिया पर हमले के लिए। हाल ही में भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये कहा कि अब हम यूक्रेन को जो वेपन्स देंगे 10 सालों तक जो यूक्रेन है वो रशिया पर प्रहार करने के लिए इस जो आयुध है इनका यूज़ कर सकता है। अब रशिया भी कहाँ चुप रहने वाले थे। रशिया के ऊपर, ईरान के ऊपर और नॉर्थ कोरिया के ऊपर जितने सैंक्शंस लगे हैं पश्चिमी देशों द्वारा वो शायद ही किसी पे लगे हैं। इस कदर सैंक्शंस लादे गए, पहले ईरान पे, नॉर्थ कोरिया पे, अब रशिया पे, कि ये कभी खड़े ही ना होने पाए। इसी चीज़ का जवाब देखा गया और इसी चीज़ का जवाब आया रशिया की तरफ से कि अब रशिया उन लोगों के पास जा रहा है जिन्होंने कभी अमेरिका के दांत खट्टे कर रखे थे। तो जवाब में रशिया के राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ कोरिया कर रहे हैं पूरी गर्मजोशी से पुतिन का स्वागत। रशिया के लोग पूरे झंडे लेके खड़े हैं, रास्ते में पूरा वेलकम कर रहे हैं पुतिन को। ऐसे सारे वीडियो हमारे सामने आए हैं। इवन पुतिन ने ये भी कहा कि जो है अब हमारी जो दोस्ती है वो नए आयाम गढ़ेगी और ये नए आयाम का अंजाम ये होगा कि अगर रशिया पे कोई हमला होता है तो ये नॉर्थ कोरिया अपना हमला मानेगा, मतलब नॉर्थ कोरिया इसको ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे ये उनके देशों पर किया गया हमला है, और उसके जवाब में नॉर्थ कोरिया खड़ा होगा। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, कभी यही बात की गई थी नेटो के द्वारा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में यही तो मैंडेट है ना कि यदि इनमें नाटो के जो सदस्य देश हैं यदि किसी एक सदस्य देश पे हमला होता है तो वो कलेक्टिव हमला माना जाएगा और सब उसका मिलकर जवाब देंगे। अब रशिया क्या कह रहा है कि अगर रशिया पे कोई हमला होता है तो नॉर्थ कोरिया भी इसको अपने ऊपर हमला मानेगा और बदले में नॉर्थ कोरिया भी क्या करेगा, बदले की कवायद करेगा। मतलब ये तो बहुत बहुत बड़ा समझौता हो गया है रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। हालांकि इस समझौते से ईरान बहुत खुश है क्योंकि ईरान पे भी अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे। अब देखिए, खास बात यह है कि नॉर्थ कोरिया कोई और नहीं है, नॉर्थ कोरिया वो देश है जिसने अमेरिका की रातों की नींद उड़ा रखी है। मैप में समझें तो देखिए, ये है नॉर्थ कोरिया की लोकेशन, इसी के साथ है ये साउथ कोरिया।
नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया किस आधार पर बटे हैं, तो आपको बता दें कि कभी ऐसा था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो ये पेनिनसुला है ये बटा, और बटने के बाद हुआ क्या कि साउथ कोरिया चला गया पूंजीवादी सिद्धांतों की तरफ, और वहीं जो नॉर्थ कोरिया है वो रह गया आपके साम्यवादी विचार से। होता क्या है कि जो आपका यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, हालांकि जो नॉर्थ कोरिया है वो आज भी साम्यवादी विचारों से ही प्रभावित है, और वहीं साउथ कोरिया में आज भी लिबरलिज्म हावी है। इसीलिए आप देखिए कि साउथ कोरिया की जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है, अमेरिका के पास। सेम वे यहीं पे पास में एक देखिएगा जापान जो है, जापान की जिम्मेदारी भी किसके पास है, जापान की सुरक्षा की, अमेरिका के पास। तो कैसे दांत खट्टे करता है जो है आपका ये नॉर्थ कोरिया बाकी देशों का, तो देखिएगा नॉर्थ कोरिया के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं, ऐसे ऐसे मिसाइलों का जखीरा है जो सबको चौंका देता है। नॉर्थ कोरिया करता क्या, मिसाइलों का टेस्ट करता है कुछ इस तरीके से कि वो साउथ कोरिया को पास करते हुए जाएं। अब साउथ कोरिया चिल्लाता है अमेरिका बचाओ बचाओ बचाओ, और नॉर्थ कोरिया बिल्कुल इसको इस तरह से पास करा देता है जहाँ से भय डर ये बना के रखा जाए। इसके बाद ये नॉर्थ जो अपना टेस्ट करते हैं मिसाइलों को, जापान को कुछ इस तरीके से क्रॉस करते हुए। अब जब भाई तुम इस तरह से क्रॉस करोगे तो जापान में, साउथ कोरिया में हमेशा क्या होता है, डर का माहौल होता है, और इनकी जिम्मेदारी किसने लेके रखी है, अमेरिका ने, कि तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे। तो ऐसे में ये देश लगातार ये देखते हैं कि अमेरिका तुम्हारी हेल्प करो, बदले में अमेरिका करता भी हेल्प, लेकिन नॉर्थ कोरिया और बगल में इस नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करने वाला देश बैठा है चाइना। देखिए नॉर्थ कोरिया की थोड़ी सी सीमा लगती है आपके रूस के साथ भी, ये है आपका पूरा रूस का, तो रूस की सीमा भी लग रही है। तो रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, अगर ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो देखिएगा एक बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा, और ये ट्रायंगल कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों को एक तगड़ी चुनौती दे सकता है। हालांकि जो विजिट हुई इसमें मतलब राष्ट्रपति की, तो इसमें यह भी कहा गया कि देखो अब जो अच्छे अच्छे आयुध होंगे वो रशिया आपके नॉर्थ कोरिया को देगा। अब देखिएगा नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, इन सब लोगों ने एनपीटी का, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, जहाँ पे कहा गया है न्यू नाभिकीय प्रसार अब नहीं होंगे, नाभिकीय अप्रसार संधि है। और ऐसे में अगर रशिया नॉर्थ कोरिया को और ज़्यादा वेपन देता है तो पहले ही वो आयुध संपन्न देश है, और ऐसे में और ज़्यादा आयुध मिलने से इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, यानी जापान और साउथ कोरिया पर चुनौती भी बढ़ सकती है। इसके साथ ही साथ आप देखिए कि रशिया ये वो देश है जिसके पास यूनाइटेड नेशन में वीटो का पावर है ना, यूएनएससी में रशिया के पास क्या है, वीटो पावर। अब ऐसे में अगर नॉर्थ कोरिया और रशिया साथ आते हैं तो कल को नॉर्थ कोरिया पे अगर यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र सभा में किसी भी तरीके का सैंक्शंस लगता है तो वहाँ पे रशिया बैठा होगा कि नॉर्थ कोरिया चिंता मत करो, हम तुम्हारे ऊपर कोई भी सैंक्शंस नहीं लगने देंगे, किसी भी तरीके का तुम्हारे ऊपर सैंक्शन नहीं लगने पाएगा। तो ये दोनों ही देशों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो सबसे बड़ा सिद्धांत होता है कि ना तो कोई परमानेंट फ्रेंड है और ना ही कोई परमानेंट शत्रु है। ऐसे में देखिएगा कि जब हित सामने आते हैं, हित सामने आते ही लोग दोस्त बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही देखने मिल रहा है रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। अब देखिएगा कहा दोस्ती का आलम तो यहाँ तक पहुँचा कि जो रशिया के प्रधानमंत्री, मतलब रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपनी जो कार है, जिस कार से वो चलते हैं, ऑरस, ये सामने जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये ऑरस कार का पिक्चर है, ये ऑरस कार भी नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को गिफ्ट की है। अच्छा, एक कुछ जो एक्सपर्ट है वो ये भी कह रहे हैं कि कार देने के पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहाँ पे आप देखिए कि पश्चिमी देशों का दबदबा है, जर्मनी की कार है ना, आपकी साउथ कोरियन कंपनी, जर्मन कार्स, ये जो है मार्केट में दबदबा बना के रखी हैं। ऐसे में ये जो ऑरस कार है जिसको कहा गया लग्जरी बीस्ट है, बीस्ट राक्षस है, इतनी लग्जरी है ना, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो दैत्यों की तरह। तो अगर ऐसे में रशिया क्या पता अपने मार्केट को भी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हो। तो खास बात याद रखिएगा कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट में बढ़ती हुई वार्ता अब दुनिया को कैसे प्रभावित करेगी। क्या हम मल्टीपोलरिटी की ओर बढ़ रहे हैं, क्या ये बहुध्रुवीय विश्व है, या ये अब एक ध्रुवीय विश्व बनने की कवायद है, या यहाँ पे कई अलग अलग ध्रुव में दुनिया बंटने वाली है। भारत पर क्या प्रभाव होगा, देखिए भारत नैन का सपोर्टर देश है, जहाँ हम गुटनिरपेक्षता की बात करते हैं तो साउथ कोरिया से भी हम चीज़ें ले रहे हैं, जापान से भी ले रहे हैं, रशिया भी हमारा पुराना मित्र है। ऐसे में देखने वाली बात ये भी है कि अब हम अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति का फॉलो करेंगे या किसी देश की तरफ झुकेंगे, या फिर हम यहाँ पे तटस्थ रहेंगे, कोई भी स्टेप नहीं लेंगे। हालांकि
जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि ये सारी सिचुएशन वर्ल्ड में चल रही है। इसके बाद पुतिन तो चले गए वियतनाम में, मतलब नॉर्थ कोरिया की यात्रा समाप्त करने के बाद जो राष्ट्रपति पुतिन है वो वियतनाम चले गए। वियतनाम यानी वो देश जहाँ से फिर से अमेरिका की बनती नहीं है। तो देखिए वहीं वहीं पुतिन जा रहे हैं जहाँ जहाँ अमेरिकी प्रभुत्व कम हो रहा है। तो अब क्या फिर से दुनिया शीत युद्ध की तरफ बढ़ रही है या ऑपरेशन अनथिंकेबल हमें वर्ल्ड वॉर की ओर लेके जा रहा है? तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे और भारत को इसके लिए क्या स्टेप लिए जाने चाहिए, भारत की ओर से क्या स्टेप इस दिशा में किए जाने चाहिए। आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।